अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस लेक्चर में हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ख़त्म करेंगे। हमने लास्ट क्लास जब दी थी तब हमने बेसिक सी सिंपल सी एग्जांपल्स की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर दिया था उनका। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रखी है तो जिनमें हम देखेंगे कि उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी है, मैंने पहले इनको लिख के रखा ताकि बीच में वो ब्रेक ना हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल्स पहले वैसी एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी से डिस्कस की है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है K2HgI4। तो मुझे लगता है कि इसका तो खुद ही आपको नॉमेनक्लेचर देना आएगा। तो आपको बेसिक रूल्स पता होंगे, पहले कैटाइन फिर एनाइन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले लिगेंड्स फिर मेटल, और मेटल के बाद रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल पे 8 आएगा, लेकिन अगर वो न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज है तब सिंपल मेटल का वही नाम आएगा जो एलिमेंट का नाम है। तो यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे Hgi4 है, तो ये कैटाइन है, ये एनाइन है। तो पहले कैटाइन का नाम देंगे और उनमें हमने न्यूमेरल प्रीफिक्सेस को यूज नहीं करना है, तो सीधे पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, बिकॉज आयंस के बीच में हम गैप रखते हैं। फिर यहाँ पे आयोडीन है तो 4 है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, ठीक। तो हो गया टेट्रा आयोडाइडो। उसके बाद मरकरी का तो मर्क्यूरेट ही लिखेंगे, बिकॉज पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे? सीधे मरकरी लिखेंगे कि मर्क्यूरेट लिखेंगे? तो इसमें हम मर्क्यूरेट लिखेंगे। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ मर्क्यूरेट, एंड देन हम इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -4, तो +2 आ जाएगा। तो आप इसको आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए इस कंपाउंड का नाम। तो क्या लिखा मैंने? पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड, इसको वैसे हम नेस्लर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है दैट्स नेस्लर्स रिएजेंट, यूज होगा पी ब्लॉक में। टेस्ट फॉर एमाइड, टेस्ट फॉर अमोनिया, ठीक है। अब यहां पे मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाली एग्जांपल K3FeCN5NO। तो यहां पे भी कैटाइन का नाम आएगा, तो क्या लिखेंगे हम? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। फिर ये दो लिगेंड्स है, एक तो है CN का नाम साइनाइडो आएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो NO का N से नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसोनियम। तो पहले साइनाइडो लिखेंगे, कितने हैं? 5। तो पोटेशियम, फिर लिखेंगे पेंटा। ये न्यूमेरल प्रीफिक्सेस में इसका जो प्रीफिक्स है ना पेंटा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होगा, तो हमने C देखना है। साइनाइडो, इतना ही लिख सकते हैं प्रॉपर में, साइनाइडो C, बिकॉज द लिंकेज एटम इज कार्बन हियर। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो NO है इसको हम अब नाइट्रोसाइल लिखें कि नाइट्रोसोनियम लिखें, क्योंकि अगर आप इसको एज ए न्यूट्रल लिगेंड लोगे तो इसका नाम नाइट्रोसाइल आएगा, अगर आप NO को एज एन NO पॉजिटिव लोगे तो नाइट्रोसोनियम आएगा। तो अगर कुछ मेंशन करके नहीं है, दोनों सही है। अगर आप नाइट्रोसाइल लिखोगे ना तो अकॉर्डिंगली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी, नाइट्रोसोनियम लिखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। तो मतलब आप दोनों लिख सकते हो नॉमेनक्लेचर, अदरवाइज कुछ मेंशन करके होना चाहिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल या NO पे चार्ज कितना। जैसे मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स रखा है तो कभी कभार होता है, कुछ हिंट वगैरह होती है गिवन। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं? NO एज NO पॉजिटिव, तो यहाँ पे एज ए पॉजिटिव ले लीजिए। तो जब नहीं होगा आप इसको एज नाइट्रोसाइल भी ले सकते हो, नाइट्रोसोनियम भी। वैसे मैंने ऑलरेडी से बोला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में NO को हम लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, या NO जब मेनली आयरन कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होता है इसको हम लेते हैं एज NO पॉजिटिव। लेकिन अगर आप नाइट्रोसाइल भी लोगे वो भी गलत कंसिडर नहीं होगा। तो पेंटासाइनाइडो, तो इसमें मैं नाइट्रोसाइल ही लिखूंगा, नाइट्रोसाइल, ठीक है। तो फिर जरा ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मेटल का नाम, तो नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट आएगा, नाइट्रोसाइल फेरेट, एंड देन द ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए।
तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -5 है, -5 + 3 तो 2 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन का, इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, अब जरा इसका देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे खाली नाइट्रोसाइल के बदले क्या लिखना है, नाइट्रोसोनियम, तो वहीं पे लिखो। चलो इस कंपाउंड, ये तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। अब जरा इसका लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे तो पहले हमने किसका देना, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम देना, उसके बाद हमने SO4 का नाम देना, और यहाँ पे जो Fe का नाम आएगा वो फेरेट नहीं आएगा, वो आयरन आएगा। तो लिख दीजिए। चलो मैं इसको पहले रवाफी कर देता हूँ। तो पहले अब H2O का नाम क्या है, एक्वा है, NO का नाम है नाइट्रोसोनियम। तो पहले तो लिखेंगे पेंटा एक्वा, पेंटा AB और आगे A फिर से डबल है, पेंटा एक्वा। उसके बाद नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे है पॉजिटिव लिखे, होता है ऐसा नॉर्मली। हम रिप्रेजेंटेशन में लिगेंड्स का पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लिखते, आपको लगेगा कि बाकी तो दिया ही नहीं, लेकिन मैंने बोला जो ये कुछ लिगेंड्स होते हैं ना जिनमें डाउट रहता है इट्स पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो कभी कभार एग्जाम में कुछ हिंट गिवन होती है। तो यहाँ पे प्लस है तो नाइट्रोसोनियम, अगर नहीं होता तो आपकी मर्जी, नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसाइल दोनों ठीक, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोसोनियम। अब उसके बाद यहाँ पे Fe है, तो Fe का नाम क्या आएगा, आयरन, नाइट्रोसोनियम, उसके बाद आयरन। देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 +1 तो 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस इज 1। ठीक, आयरन फर्स्ट, फिर स्पेस छोड़ के सल्फेट लिखना है। अगर आपको याद है जब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रखी थी एंड पे, उसमें एक एग्जांपल ये भी थी, फिर मैंने बोला था इनके ऑक्सीडेशन नंबर सब खुद ही निकालिए। तो इसका जो कॉमन, इससे पहले वाला ये नेस्लर्स रिएजेंट, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, द आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट इज, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो 4-5 रिएजेंट्स हैं इनको याद रखिए। इसी तरह इसका जो कॉमन नेम है दैट्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इट्स यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स। इससे पहले वाला K2HgI4 दैट्स नेस्लर्स रिएजेंट, दैट्स यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अमोनिया, ये P ब्लॉक में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये मशहूर सा ऑब्जेक्टिव है। इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज, नॉर्मली आयरन की दो ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, +2 एंड +3, बट इन दिस कॉम्प्लेक्स इट्स +1। रीजन वो है जो AN में बोला था, पहले तो NO न्यूट्रल होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, जब वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्टर होगा +2 के बाद +1 आ जाएगा। तो ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगी। अब उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में लिखा है H2PtCl4, तो क्या नाम आएगा खुद ही सोचिए, मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख दूं H2, अब तो है मेरे पास स्पेस, PtCl4, तो बच्चे बोलेंगे हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो, फिर यहाँ पे नेगेटिव प्लैटिनेट सेकंड, तो वो भी सही है क्योंकि यहाँ पे H होगा ना पहले, क्योंकि ये कैटायन है, ये कैटायन है ना, पहले जो होता है वो कैटायन, उसके बाद है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव, ट्वाइस H पॉजिटिव, तो जब ये डिसोसिएट हो गई ट्वाइस H पॉजिटिव देगा, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट सेकंड। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये देगा ना H पॉजिटिव, ये देगा ट्वाइस H पॉजिटिव, तो जो सबस्टेंसेस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देंगे तो आप एसिडस बोलते हो, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट सेकंड, वो गलत कंसिडर नहीं होगा, लेकिन बेटर नोमेनक्लेचर इसका क्या है, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, तो लेकिन एंड पे एसिड लिखेंगे। जब आपके पास काउंटर आयन होगा ना यहाँ पे H, तो जो कॉम्प्लेक्स आपको दे सकता है H पॉजिटिव, उसमें एंड पे जो 8 है ना, उस 8 के बजाय हम लिखते हैं फिर इक एसिड, तो ये रिप्लेस 8 रिप्लेस करते हैं भाई इक एसिड, तो क्या नाम आएगा फिर इसका, इसका आएगा टेट्रा, तो ठीक है टेट्रा, फिर क्या आएगा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, फिर क्या लिखना चाहिए था, फिर हमें लिखना था प्लैटिनेट, प्लैटिनेट आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा प्लैटिनिक IC है ना,
प्लैटिनेट के बदले प्लैटिनिक ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, उसके बाद एसिड, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर आएगा टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, ठीक है। तो जब भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, तो अगर आप वही वाला याद रखोगे हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइडो, वो भी ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शंस होंगे तो हाइड्रोजन वो वाली ऑप्शन नहीं होगी, तो यही बेटर है, इवन यही ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड जो इससे पहले वाला हमने किया था। चलो हो गया ये भी कि अगर H एज H पॉजिटिव निकल सकता है तो एक एसिड यूज करना है। उसके बाद यहां पे एक और एग्जांपल है, Cr में थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, Cr H2O4 फिर Cl2 फिर Cl फिर ट्वाइस H2O। तो जब बाहर होंगे ना वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हम नॉमेनक्लेचर में उनको रिपोर्ट करते हैं। तो बाकी पहले छोड़िए, वहां तक बोलिए, अगर ये नहीं होते तब तक क्या नाम आता, वैसे ही जैसे आप देते हो, पहले तो एक्वा आएगा, क्या नाम आएगा, टेट्रा एक्वा, ठीक है ना। एक्वा क्यों, क्योंकि इसका ए है पहले, फिर डाइक्लोराइडो, ठीक है, हो गया ये भी। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे काउंटर आयन छोड़ के पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए 0 -2 -1, तो मतलब इसका 3 आएगा, क्रोमियम थर्ड। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्लोराइड है ना, एक क्लोरीन है। तो अगर इतना ही होता बात खत्म, लेकिन जब आगे होंगे ना वाटर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उनको भी हम मेंशन करते हैं। तो फिर साथ में क्या आ जाए, अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो आप क्या लिखोगे, आप सीधी लिखते हो 2 वाटर, ऐसे लिखते हो 3 वाटर, 2 वाटर, 5 वाटर, 7 वाटर, इसको ऐसे लिखते हो। या अब ऐसे लिखिए यहां तक तो बिल्कुल ऐसे ही, फिर उसके बाद 2 वाटर के बदले आप लिख सकते हो डाइहाइड्रेट, आपको जो अच्छा लगे। जब यहां पे एंड पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप उसको 2 वाटर, 3 वाटर, 4 या डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे नॉमेनक्लेचर सब कर सकते हो। 2 वाटर भी चलेगा, डाइहाइड्रेट भी चलेगा। तो या उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज करोगे जिनमें बाहर प्रेजेंट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट एज लिगेंड्स। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर, हाइड्रेट वाटर, या इसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया ये वाली एग्जांपल भी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास जो है, चलो अगर मैं ये वाली एग्जाम्पल लूँ पहले, CuSO4 5 times H2, ये इसके साथ मैच हो रहा है, CuSO4 5 times H2, इसको बिल्यूविट्रियोल भी बोलते हो, कॉमन नेम इसका बिल्यूविट्रियोल। ये अक्सर ऑब्जेक्ट होता है एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन होता है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रेट वाटर है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसको बस याद रखिए, बाकी सबको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दूं तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है H2O4 टाइम्स, फिर बाहर से SO4, फिर यहाँ पे H2, वन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन से। फिर तो फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन आउट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 आर प्रेजेंट एज लिगेंड वाटर, जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर प्रेजेंट है तो उसने इस सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है, या इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी। सो 4 आर कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो इस कंपाउंड में जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड है, coordinated water molecules, and one is present as hydrogen bonded water molecule, ठीक है। तो ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए, CuSO4 5 times H2, जिसका नाम है बिल्यूविट्रियोल, IUPAC नेम हम अभी देंगे। तो इसमें जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 4 है कोऑर्डिनेटेड, 1 है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब तो आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, देना आएगा ना, क्या नाम मैं लिखूं इसका, बोलिए अब क्या नाम। अब तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी बोला था, इसमें आएगा टेट्रा, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद ही लिखना, टेट्रा एक्वा, देन कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्रा एक्वा की लिखूं मैं, चलो मैं लिख देता हूं, टेट्रा एक्वा, देन कॉपर, क्यूपरेट नहीं लिखना है, कॉपर लिखना है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बाकी सब तो न्यूट्रल है, कॉपर सेकेंड सल्फेट, फिर 1 वाटर लिखना है, ठीक है ना, 1 वाटर,
या मोनोहाइड्रेट आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, हो गया ये भी। अब उसके बाद क्या करना है हमने, तो ये वाली एग्जांपल भी होगी, 12th एग्जांपल। अब जो 6th एग्जांपल में ले लेता हूं, अगर ऐसे कंपाउंड्स होंगे Ag NH3 twice, AgCl twice, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये बाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनाइन भी कम, ये दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, एक ही है। इसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। तो क्या करोगे, पहले हम कैटाइन का नाम देंगे, उसके बाद एनाइन का देंगे। लेकिन अब खास बात क्या है, कैटाइन एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो पहले हम किसका नाम देंगे, तो यहाँ पे दे दीजिए ना इसका नाम, क्या लिखोगे, हम लिखेंगे डाईएमाइन, यहाँ पे दोनों एम लिखते हैं, एम डाईएमाइन। फिर लेकिन अगर फर्स्ट पोर्शन क्या है, कैटाइन, हमें कैसे पता है कैटाइन है, बिकॉज कैटाइन पहले लिखते हैं उसके बाद एनाइन, तो ये कैटाइन होगा। तो कैटाइन वाले पोर्शन में हमने सिल्वर लिखना है कि अर्जेंटेट लिखना है, तो इसमें हम सिल्वर लिखेंगे। तो दूसरा वाला पोर्शन तो एनाइन होगा, तो इसमें हम अर्जेंटेट लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा डाईएमाइन, फिर क्या लिखेंगे हम, सिल्वर। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चलो मैं बाद में दे देता हूँ। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई, चलो ऐसे स्पेस छोड़नी है यहाँ पे, बिकॉज ये कैटाइन है ये एनाइन है, तो थोड़ी सी तो स्पेस छोड़नी है। डाईक्लोराइडो देन अर्जेंटेट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद होगा आपको ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकालते थे, तो एवरेज निकालते थे ना, तो यहाँ पे मतलब दोनों की हम सेम रिपोर्ट करते हैं। प्लैटिनम में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लैटिनम में जब 4 कोऑर्डिनेटेड होता है, अगर 6 आएगा ना सम, तो 4 कोऑर्डिनेटेड को 2 देते हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड को 4 देते हैं। प्लैटिनम 3 नहीं दिखाता, लेकिन प्लैटिनम छोड़ के वो मैं कहीं पे दिखा दूंगा, लेकिन प्लैटिनम छोड़ के जब भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें आप एवरेज निकालिए। अगर आपको 4 सम आ रहा है तो 2 2 दे दीजिए, 2 आ रहा है तो 1 1 दे दीजिए, 6 आ रहा है तो 3 3 दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है, 2 क्लोरीन्स पे -2 आएगा, शिफ्ट करके 2, मतलब सम आ रहा है 2, तो एक सिल्वर को भी 1 देंगे, दूसरे सिल्वर को भी 1 देंगे, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, सब मुझे बोले इस कॉम्प्लेक्स पे व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, होगा कि नहीं। अब सिल्वर पे तो मैंने +1 रख दिया ना, NH3 न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स इस पे नेट पे +1 होगा। तो यहाँ पे भी हमने कितना दिया, +1, तो 2 क्लोरीन्स पे -2 होगा, तो +1 एंड -2 करके नेट पे -1 आएगा। तो जो मैं भी कह रहा था, फर्स्ट इज द कैटाइन, सेकंड इज द एनाइन, हो गया ये भी। अब ऐसा ही एक और कॉम्प्लेक्स मैंने रखा है, ये भी बाई न्यूक्लियर है। जब बोलिए क्या नाम आएगा, कर सकते हो ना आप ऐसे, तो बड़ा करके लिख देता हूं यहाँ पे, PTPY4 PY4, फिर PTC2O4 ट्वाइस, ठीक है। तो क्या नाम आएगा, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कैटाइन है एनाइन है, तो पहले इसका नाम देंगे, PY हो गया पायरिडीन, तो टेट्रापायरिडीन का सीधे पायरिडीन ही लिखना है, टेट्रापायरिडीन। तो यहाँ पे प्लैटिनेट लिखें कि प्लैटिनम, तो पहले का तो कैटाइन का, तो सीधे ही लिखना है प्लैटिनम। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो बाद में देखेंगे। C2O4 इज ऑक्सलेटो, तो डाईऑक्सलेटो लिखेंगे स्पेस छोड़ के, डाईऑक्सलेटो। फिर आयरन मतलब PT प्लैटिनम नहीं, प्लैटिनेट लिखना पड़ेगा, प्लैटिनेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद। ये पायरिडीन तो न्यूट्रल है, छोड़िए। यहाँ पे C2O4 पे होता है 2 नेगेटिव, लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन में किया था डिस्कस हमने, तो 2 पे तो 2 × -2 गया -4, शिफ्ट करके 4, तो दोनों प्लैटिनम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 4 आ रहा है, तो हम 2 2 देंगे दोनों का, ठीक है ना, 2 and 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हो गया ये वाला। और चार्ज भी अगर देखोगे तो मैंने तो इस पे 2+ रख दिया, अब ये तो न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स इस पहले पोर्शन पे नेट पे 2 पॉजिटिव होगा।
इस प्लैटिनम पे +2 है तो C2O4 पे तो एक पे -2 है, दो पे -4 होगा, तो +2 -4 करके -2। तो पहले वाले कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे +2 है, दूसरे एंटिटी पे -2 है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसपे नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, हो गया ये भी। ये हो गया जब दोनों कैटाइंस एंड एनाइंस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगे तो उनका हम कैसे नोमेनक्लेचर देते हैं। अब ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं इनको आप अच्छे से गौर से देख लीजिए। तो मैं इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन्स होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे लिखा है Na2, फिर लिखा है Zn, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ क्योंकि आप शायद मोबाइल पे देखते होंगे, मैं भी कभी मोबाइल पे देखता हूँ, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। चलो Na2 यहाँ पे है जिंक, उसके बाद है O, फिर बार से ट्वाइस, उसके बाद है O2 बार से ट्वाइस। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स को? उनको कंफ्यूजन होता है कि चलो सोडियम लिखेंगे, जिंक का जिंकेट लिखेंगे, ये जो O है तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? जब हमने O पढ़ा था तो O में मैंने 4 लिगेंड्स दिए थे, मैं इसको रफ अप कर देता हूँ, उसके बाद हम 2 एग्जाम्पल्स और देखेंगे। तो मैंने बोला था O कैन बी प्रेजेंट एज O2, O कैन बी प्रेजेंट एज O2 नेगेटिव, O कैन बी प्रेजेंट एज O2 नेगेटिव, O2 कैन बी प्रेजेंट एज O2 2 नेगेटिव। तो ये 4 डिफरेंट लिगेंड्स के फॉर्म में हो सकता है। जब O2 होगा इसका नाम होगा ना, याद पता है, हमने लिखा है ऑलरेडी से, इसका नाम होता है डाइऑक्सीजन। जब O पे डाई नेगेटिव होगा उसको अगर याद होगा आपको ऑक्साइडो। जब O2 पे नेगेटिव होगा इसको हम बोलते थे सुपर ऑक्साइडो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, हर एक ऑक्सीजन की -1/2 होती है, 2 ऑक्सीजन पे माइनस, इसको बोलते हैं परऑक्साइडो। तो हमने पढ़ा ऑलरेडी से जब मैंने वो सिंपल लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर्स दिए थे, डाइऑक्सीजन, ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, परऑक्साइडो। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इन 4 लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर खाली O ऐसे प्रेजेंट होगा, O फिर ऐसे ब्रैकेट लिखा होगा, बाहर से जो भी है अगर खाली इतना है तो ये तो बाकी तो हो ही नहीं सकते, मतलब इट कैन नॉट बी डाइऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइडो और परऑक्साइडो, इट विल बी ऑक्साइड। जब एक ही ऑक्सीजन होगा तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, इट विल बी ऑक्साइड। लेकिन अगर बाहर से 2 लिखा होगा, डाइऑक्साइडो, 3 लिखा होगा, ट्राइऑक्साइड, है ना, तो मैं फिलहाल 2 लिख देता हूँ। तो अंदर क्या है O, तो इट विल बी ऑक्साइडो, तो नाम आएगा डाइऑक्साइडो। लेकिन अगर अंदर O2, अंदर ही पैरेंथेसिस के अंदर ही O2 लिखा होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर O अंदर लिखा है, बाकी 2, 3, 4, 5 बाहर से होगा तो ये ऑक्साइडो, अंदर O लिखा है तो ऑक्साइडो। लेकिन अगर अंदर O2 लिखा है देन इट कैन बी डाइऑक्सीजन, इट कैन बी सुपर ऑक्साइडो, इट कैन बी परऑक्साइडो। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब O होगा अंदर दैट विल बी ऑलवेज ऑक्साइडो। लेकिन अगर O2 अंदर लिखा है, विद इन द पैरेंथेसिस लिखा है, फिर बाहर से 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो मतलब इट कैन बी डाइऑक्सीजन, इट कैन बी परऑक्साइडो, इट कैन बी सुपर ऑक्साइडो। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें देख लीजिए यहाँ पे। तो इनको आइडेंटिफाई करने का जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैंने बोला था NO। तो NO पे पॉजिटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो मैंने बोला था कुछ हिंट वगैरह होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, न्यूट्रल है तो नाइट्रोसाइल आएगा। यहाँ पे भी आप बोलोगे कि हम तो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हिंट वगैरह है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? वो भी सही है, आप लिख भी सकते हो। लेकिन एक चीज है, जैसे अगर आप जिंक की बात करोगे, आप लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा है, तो डी ब्लॉक में अगर आप कॉमन ऑक्सीडेशन, आपको पता है किस मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिंक का जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 30, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट्स आर्गॉन 3d10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन या एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है सॉल्यूशन में, दैट इज +2। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने किस लिगेंड का क्या नाम देना है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको पता लगेगा कि किस लिगेंड का क्या नाम देना है। तो जरा बोलिए आप, इस जिंक पे चार्ज क्या है? जिंक पे चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसका सोडियम नाम आएगा, इसका जिंकेट बाद में आएगा। तो ये क्या, ये O, इसका नाम क्या है? O है ना, बाहर से क्या है 2, तो ये क्या होगा? ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। अब मसला इसमें मसला नहीं है।
O से बाहर से 2 है तो ये तो ऑक्साइड होगा, मसला नहीं है। मसला इसमें कि हम इसका नाम दे डाइऑक्सीजन, हम इसका नाम दे परऑक्साइडो, क्या हम इसका नाम दे सुपर ऑक्साइडो। ध्यान से देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ध्यान से देख लो, ठीक है। और सोडियम पे भी प्लस है तो इनका नेट में कितना होगा +2, एक सोडियम पे +1, दो सोडियम इस पे +2, तो +2 कितना हो गया +4। अब इनका देखना है, अब मैंने इस पे ओवरऑल चार्ज वगैरह कुछ नहीं रखा है। सोडियम, दो सोडियम पे +2, एक जिंक पे +2। मैंने कैसे लिखा जिंक पे +2, क्योंकि जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो नेट पे +4 हो गया। अब इन जो बाकी लिगेंड्स हैं, बाकी लिगेंड्स का नेट पे जो चार्ज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, -4। तो मतलब इसका और इसका मिला के -4 आना चाहिए, क्योंकि अगर -5 आएगा तो नेट पे तो माइनस चार्ज आएगा, या -3 आएगा तो नेट पे तो माइनस आएगा। तो इसलिए जरा बोलिए ये क्या, इसमें डाउट मत ना, ये क्या -2, तो इसका है ना ऑक्साइडो, बाहर से 2 है, तो एक ऑक्सीजन पे तो -2 होगा, दो ऑक्सीजन पे कितना होगा -4। एक ऑक्सीजन पे -2 है ऑक्साइडो, तो दो ऑक्सीजन पे -4, तो यहां पे कितना हो गया +2 क्या हो गया +4, इस पे क्या हो गया -4, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब जरा खुद ही बोलिए ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, मोनोनेगेटिव होगा कि डायनेमिक, इट मस्ट बी न्यूट्रल फॉर दैट कंपाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाम देना आएगा, दे लीजिए। पहले तो सोडियम लिखेंगे, ठीक है, सोडियम दे दीजिए, सोडियम। उसके बाद क्या लिखोगे आप, ये तो डाइऑक्सीजन है, ये ऑक्साइडो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए, लेकिन इसका हम बिस लिखेंगे, है ना डाइऑक्सीजन, तो इसका हम लिखेंगे, चलो मैं बिस डाइऑक्सीजन लिख देता हूं मैं, फिर इसका लिख देते हैं डाइऑक्साइडो। मुझे नहीं पता मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखा कि नहीं, OXY OX तक तो ठीक है, तो पहले तो डाइऑक्साइडो लिखना चाहिए था, ठीक है ना। चलो मे बी ABCD का सामशित, तो क्या नाम आएगा डाइऑक्साइडो, फिर आएगा बिस डाइऑक्सीजन, तो क्या लिखा डाइऑक्साइडो, इसका लिखा डाइऑक्साइडो, इसमें डाइऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, बेटर आएगा बिस डाइऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा जिंकेट, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2। कुछ आइडिया आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो अभी एक एग्जांपल और है ऐसी। इनका नाम याद रखिए, इनका पता होना चाहिए किसका क्या नाम है। जरा इसको मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से, Na4 Zn, क्या लिखा है O2 ट्वाइस, O2 ट्वाइस, ये तो दोनों सेम है, O2 ट्वाइस A2 ट्वाइस, ठीक है। अब जरा पहले मुझे बोलिए यहां पे क्या लिखा है O2 ट्वाइस, तो ये तो ऑक्साइडो हो ही नहीं सकता बिकॉज O2 अंदर है, ये भी ऑक्साइडो नहीं हो सकता। तो ये जो दो लिगेंड्स हैं दे कैन बी डाइऑक्सीजन, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड। अब कैसे देखें, यहाँ पे 4 सोडियम है, जरा बोलिए इन पे चार्ज कितना आएगा +4, यहाँ पे जिंक पे तो +2 आएगा, तो +2 एंड +4 कितना आ गया +6, तो इन पे नेट पे +6 आना चाहिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 रख दीजिए, 3 से काम नहीं चलेगा बिकॉज ये दो लिगेंड्स है, आप मत बोलोगे एक पे 1.5 होगा, 1.5 × 2 3 होगा, नहीं, बेटर है एक मतलब इनके दो लिगेंड्स पे -4 रख दीजिए, एक पे -2 रख दीजिए, रहेगा ना वही सही। तो क्या रखा आपने +4 +2 गया +6, तो नेट पे -6 आना चाहिए, तो इन पे -4 रख दो, इन पे -2, या इन पे -4 इन पे -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल नहीं रख सकते, आप नहीं बोल सकते एक न्यूट्रल है तो एक पे -6 कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो एक पे -4 एक पे -2, जरा बोलिए फिर एक पे कितना आएगा -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे अगर -2 होगा तो दो ऑक्सीजन पे -4 होगा। इसी तरह एक ऑक्सीजन पे अगर -1 रखना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन पे -1 होगा तो दो ऑक्सीजन पे -2 होगा। फिर जरा मुझे बोलिए यहाँ पे एक O2 पे -1 है, O2 पे -2 है, दिस विल बी सुपर ऑक्साइडो and this will be peroxido। तो आ गया नॉमेनक्लेचर, लिख दो नाम, क्या नाम आएगा सोडियम
सोडियम, फिर क्या लिखूं मैं, नॉमेनक्लेचर खुद ही बोलिए, पहले तो पी आ रहा है शायद, मैं अंदर से याद कर रहा हूँ ABCD। हाँ जी, तो सोडियम के बाद क्या आएगा, डाई पेरोक्साइडो, मैंने गलत किया, डाई पेरोक्साइडो, देन ये भी दो है, डाई सुपर ऑक्साइडो, डाई पेरोक्साइडो, डाई सुपर ऑक्साइडो, फिर उसके बाद क्या आएगा, जिंकेट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये भी। तो मतलब इनको आइडेंटिफाई करना है बाय द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। नेट पे जो कंपाउंड है, अगर न्यूट्रल है तो नेट पे सम 0 आना चाहिए। हाँ, अगर नेट पे कुछ चार्ज है तो सम करके चार्ज के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी एक और एग्जांपल है, अगर अभी भी डाउट है, मैंने अभी एक और एग्जांपल रखी है ऐसी, तो अगर अभी भी डाउट है तो ये आप खुद कीजिए। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद कीजिए आप लोग, तो फिर से चलाइए, फिर क्रॉस चेक कीजिए कि आपका सही है कि गलत। Na6 Zn, फिर लिखा है O ट्वाइस, फिर लिखा है O2 ट्वाइस। ऐसे नेकेड आई से तो ये सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ जी, तो सोडियम पे +6, इस पे +2, तो +2 +6 करके +8 आना चाहिए। ये है O बाहर से 2 है, तो ये ऑक्साइडो होगा। ऑक्साइडो पे हर एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा, लेकिन मुझे -8 चाहिए, तो इस पे भी नेट पे -4 होना चाहिए, तो मतलब हर एक O2 पे -2 होगा। फिर जरा बोलिए इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा ऑक्साइडो, और इसका नाम आएगा, हर O2 पे -2 है ना, तो इसका नाम आएगा पर ऑक्साइडो। समझ कुछ बात आ रही है? बोलिए आप खुद ही नाम बोलिए, सोडियम, सोडियम, फिर पहले क्या लिखूं मैं, अंदर से याद करना पड़ेगा, ऑक्साइडो, ठीक है, शायद O आ रहा है पहले, डाई ऑक्साइडो, फिर डाई पर ऑक्साइडो, फिर जिंकेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी। ठीक है, तो समझ आया? तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी कि इनमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे दोगे। तो मैं कुछ और रख देता हूं। तो ये मैंने 2-4 एग्जांपल्स और रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट है, ये OH है, ये NH2 है, तो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं जो 2 मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उसमें 2 लोन पेयर्स का होना जरूरी है। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स में प्रीफिक्स हम म्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे दें, तो इनके नॉमेनक्लेचर देने के 2 तरीके हैं। चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना दूं, जैसे ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, इसके साथ NH3 है, इसके साथ भी NH3 है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल है तब हम पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम इसका आएगा हाइड्रोक्साइडो, इसका चलो मैं दोनों लिख दूं तो पता है क्या आएगा, अगर ये सिमेट्रिकल है ना, CO और CO मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तब हम ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं पहले। तो पहले हम हाइड्रोक्साइडो लिखें कि एमाइडो, NH2 नेगेटिव पे एमाइडो, तो एमाइडो हम लिखते हैं ऐसे, म्यू एमाइडो, पहले म्यू एमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, हो गया ना ब्रिजिंग लिगेंड्स। उसके बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसके बाद हम लिखते हैं बिस, 2 है ना, क्योंकि दोनों, फिर किसी एक पोर्शन का नाम दो, इसका नाम जो आएगा वही तो उसका भी आएगा, तो क्या आएगा, टेट्रामाइन कोबाल्ट या टेट्रामाइन कोबाल्ट, तो लिख दीजिए टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, गैप नहीं रखनी है, टेट्रामाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये है OH OH -1 SO4 एक पे होता है -2, 2 पे -4 -6, तो 3 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोबाल्ट 3rd, तो हो गया ना पैरेंथीज में बंद। उसके बाद वो वाला काउंट्राइन, तो क्या डाइसल्फेट नहीं लिखना है, सीधे सल्फेट लिखना है, ठीक है।
ये हो, लेकिन ये वाला नोमेनक्लेचर हमने तब यूज करना है जब ब्रिजिंग लिगेंड के राइट एंड लेफ्ट साइड से सेम मेटल और सेम लिगेंड्स होंगे, तो सिमेट्रिकल CONH3 CONH3। लेकिन जरा ये वाला देखिए, ये तो सिमेट्रिकल है नहीं, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे Cr है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे NH3 है। तब ऐसे वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम एंड टू एंड देते हैं। तो एंड टू एंड इसके लिए भी दे सकते हैं, एंड टू एंड इसके लिए भी दे सकते हैं, लेकिन जो सिमेट्रिकल होंगे उनको ऐसे भी देते हैं। लेकिन अगर आप फिर एक ही नोमेनक्लेचर याद रखना चाहते हो जो दोनों पे एप्लीकेबल है, वो एंड टू एंड नोमेनक्लेचर है, मतलब यहां से जाना है वहां तक नाम देना है। जब बोलिए क्या आएंगे हम, फिर इसका ऑल्टरनेट नोमेनक्लेचर क्या आएगा, ऑल्टरनेट नोमेनक्लेचर वो एंड टू एंड वाला, ये भी सही है, लेकिन ये खाली तब जब सिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा जैसे ये है, तब एंड टू एंड। बोलिए क्या नाम आएगा, पहले इस पोर्शन का, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स का, फिर इस पोर्शन का। बोलिए क्या आएगा, इसका नाम आएगा टेट्रा, फिर एमाइन, देन कोबाल्ट, टेट्रामाइन कोबाल्ट। सही हो गया ये। उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड्स, पहले म्यू एमाइडो, देन म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक, फिर से वही हो जाएगा रिपीट, देन टेट्रा एमाइन, देन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना भूल गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा, फिर म्यू एमाइडो, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, उसके बाद फिर सल्फेट। बड़ा सा नोमेनक्लेचर है लेकिन ये है, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट। तो ऐसे जब आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे तो ये हमेशा नहीं, ये हमेशा। अब जरा ये कोशिश कीजिए, फिर से आप खुद कोशिश कीजिए, पॉज करके, वीडियो पॉज करके खुद कोशिश कीजिए, क्या नाम आएगा। यहां से स्टार्ट करें, हाँ, क्योंकि वो तो सिमेट्रिकल है नहीं। क्या आएगा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में, म्यू एमाइडो, इसमें भी तो यही है, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर टेट्रा एमाइन हो गया ये भी। उसके बाद क्रोमियम, लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा मैंने कोबाल्टेट या क्रोमेट, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अगर यहाँ से होता ना काउंटरायन, जैसे वहाँ पे सल्फेट, अगर यहाँ से काउंटरायन होता तब इसको कोबाल्टेट लिखना था, इसको क्रोमेट लिखना है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो दोनों पे सेम एलिमेंट जैसे नाम आएगा। तो टेट्रामाइन क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर एंड पे सल्फेट। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, न्यूट्रल -1 -1, फिर से ये 3 आ जाएगा, 3 and 3। बड़ा सा नोमेनक्लेचर है ना, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइड, टेट्रामाइन क्रोमियम थर्ड, सल्फेट आएगा। तो वैसे तो हमारे सिलेबस में बाई न्यूक्लियर या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर्स नहीं है, लेकिन कभी कभार जब आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो अच्छा अगर आता है तो उतना मुश्किल भी नहीं है। चलो लास्ट पे 2 एग्जांपल्स और रखी हैं, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैंने यहां पे 15th एग्जांपल रखी है, क्रोमियम Cr C6H6 ट्वाइस, फिर इसका ऑल्टरनेट लिखा है यहां पे Cr पाई C6H6 ट्वाइस। जब ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे नाम देना है, और जब 5 फॉर्म में लिखा होगा तो हमने इसका नाम कैसे देना है। अब सबको पता है C6H6 क्या है, तो C6H6 क्या, बेंजीन, तो 2 बेंजीन है, न्यूट्रल बेंजीन का तो बेंजीन ही लिखेंगे, तो क्रोमियम इज न्यूट्रल है, बेंजीन इज न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो क्या आएगा, डाइबेंजीन क्रोमियम 0। लेकिन ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए नॉर्मली हम डाई ट्राई के बदले वो बिस ट्रिस वगैरह यूज करते हैं, डाई भी चलेगा,
लेकिन बेटर है बिस। फिर ऑर्गेनिक लिगेंड्स को अक्सर हम पैरेंथीज में रखते हैं। असल में प्रेफरेंशियली ये पैरेंथीज बिस तब जब ये पाई वगैरह साथ होगा। ऐसे जब एग्जाम में होगा तो इस तरह से नहीं होगा, वो प्रेफरेंशियली इस फॉर्म में होगा, लेकिन मैं दोनों में आप सेम यूज कर रहा हूँ। बिस, फिर क्या आएगा बेंजीन, फिर वही जो नाम है क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन जब ऐसे होगा ना पाई लिगेंड फॉर्म में, तो मतलब बेंजीन से पाई लिगेंड सबको पता है, बेंजीन में वो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो जो पाई लिगेंड्स होते हैं उनमें हम वो पाई डोनेशन ऐसे दिखाते हैं ना ईटा, फिर ऊपर लिख देते हैं 2 3 4, दैट वाज द हैप्टिसिटी। तो बेंजीन जब सारे कार्बन यूज करेगा पाई बॉन्डिंग में, इसमें कितना ईटा 6, जिसको आप हेक्साहेप्टो भी लिखते हो। तो इसलिए इसको नॉमेनक्लेचर में हमने रिपोर्ट करना है। तब बोलिए इसका नाम क्या है ना बेंजीन, तो 20 लिखिए, 20 तो लिखेंगे। तो इसमें खाली बेंजीन नहीं, इसमें ये भी लिखना है व्हाट इज इट हैप्टिसिटी। पाई है, हैप्टिसिटी खुद देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, तो हैप्टिसिटी 6 है, फिर उसके बाद बेंजीन लिखना है 20 ईटा 6 बेंजीन। उसके बाद फिर से वैसे ही क्रोमियम, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। या अगर आप इन वर्ड्स लिखना चाहते हो, इट इज हेक्साहेप्टो, ट्राइहेप्टो, टेट्राहेप्टो, पेंटाहेप्टो। अब उतना मत चाहिए, बस ईटा 6 लिख दीजिए, दैट मींस हेक्साहेप्टो। ठीक है, आया समझ। तो अगर पाई वाई नहीं लिखा है सीधे बेंजीन, लेकिन अगर पाई लिखा है तो आपने उसकी हैप्टिसिटी भी नॉमेनक्लेचर में रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल जो है, आज की लास्ट एग्जांपल, यहां पे FeC5H5 twice, FeC5H5 twice, फिर दूसरा लिखा है FePiC5H5 twice। बोले नाम क्या आएगा? C5H5 नेगेटिव है ना, ये नाम है नॉमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिक लिगेंड है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइल है ना, ये नाम इसका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये पढ़ा है हमने, बट हैप्टिसिटी इसकी 1 2 3 4 5 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मतलब लिखा है, तो इसमें तो लिखना ही नहीं, तो इसमें सीधे क्या आएगा? BC लिख दो, बिस। डाई भी लिखोगे यहाँ पे वो भी चलेगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, बस इतना ही, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो यहाँ पे न्यूट्रल है तो आयरन लिखना पड़ेगा, एंड व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों पे माइन है ना, माइनस चार्ज, इस पे -1 करके 2 आ जाएगा। तो बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, आयरन सेकंड। अब जरा खुद ही बोलिए इसका नाम क्या आएगा? बिस तो आएगा ही, मुझे पता है आपको आएगा। अब ईटा लिखना पड़ेगा, ईटा 5 कार्बन साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहे मेटल के साथ, इसके हैप्टिसिटी 5 है। दिस मींस ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईटा, इट रिप्रेजेंट्स पाई डोनेशन, और ऊपर जो लिखा होता है दैट्स हैप्टिसिटी, इसकी हैप्टिसिटी 5 है। तो फिर क्या नाम आएगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, पेंटाडाइइनाइल, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, आयरन सेकंड। ठीक है, चलो बस आज इतना ही। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर खत्म किया। तो होपफुली आपको ये आएगा, या आपको पहले से ही आता होगा, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही आता होगा। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर खत्म किया। हाँ, इसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स करनी थी, जैसे अगर नॉमेनक्लेचर से फॉर्मूला निकालनी होगी, मतलब मैंने अभी फॉर्मूलाज दी, आपने स्ट्रक्चर्स दिए, मतलब नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर्स गिवन थे, हमने नॉमेनक्लेचर दिया। लेकिन एग्जाम में कभी आ सकता है नॉमेनक्लेचर गिवन होगा, आपने स्ट्रक्चर देना है, उसमें खाली वो काउंटराइंस देखने पड़ते हैं कि काउंटराइंस कितने रखने पड़ेंगे, बिकॉज काउंटराइंस में हम न्यूमरल प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते, इसलिए काउंटराइंस कितने रखने पड़ेंगे वो चार्ज बैलेंस करके हम मे बी वो नेक्स्ट क्लास में एक तो एग्जाम्पल्स रखूंगा, वो हम उसी क्लास में करेंगे। तो ये हमारे 2 पोर्शंस हो गए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के खत्म, बेसिक्स एंड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो वो वाली 1-2 एग्जाम्पल्स, और अब हम बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट विल बी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।